सोचो कि आंखों के सामने एक रेगिस्तान है, हवा में उड़ती मिट्टी, तपती धूप और दूर तक सिर्फ खाली जमीन। लेकिन सोचो कि इसी रेगिस्तान में एक ऐसी जगह थी जहां से दुनिया के सबसे अमीर और फ्यूचरिस्टिक शहर का सफर शुरू हुआ था, जिसका ना तो अपना पानी था, ना सब्जी, ना मिट्टी, ना जंगल और ना ही कोई नेचुरल रिसोर्स। सिर्फ दो ही चीजें थी, विजन एंड माइंडसेट, जिसने एक सपने की नींव रखी, जिसका नाम है दुबई। आज दुबई का नाम सुनते ही दिमाग में आता है बुर्ज खलीफा, लग्जरी कार्स, गोल्ड एटीएम्स और एक ऐसा शहर जो चांद पर पहुंचने की प्लानिंग कर रहा है। पर क्या आप जानते हो कि सिर्फ 60 से 70 साल पहले यह शहर कुछ भी नहीं था? तो आइए एक कहानी सुनते हैं रेगिस्तान से दुनिया के रिचेस्ट शहर बनने की। एक कहानी जिसमें विजन, प्लानिंग और हिम्मत का जबरदस्त कॉम्बो है। 1833 में शेख मखदूम बिन बुत्ती ने अबू धाबी से अलग होकर दुबई की बुनियाद रखी। तब ये जगह सिर्फ एक छोटे से मछुआरों की बस्ती थी। लोग पर्ल डाइविंग करते थे या फिर छोटी मोटी ट्रेड। ये वो समय था जब ब्रिटिश एम्पायर का एशिया रूट एक्टिव था। दुबई एक ऐसा पॉइंट बन सकता था जो बॉम्बे और लंदन के बीच एक छोटा सा ट्रेड स्टॉप बन जाए। ब्रिटिशर्स ने यहाँ के छोटे शेकडोम्स के साथ ट्रूस भी साइन किए थे, जिसे कहते थे ट्रूशियल स्टेट्स। दुबई तब तक एक मैप का सिर्फ एक कोना था, लेकिन शेख रशीद के सपने में वो दुनिया का सेंटर पॉइंट ऑलरेडी बन चुका था। 1958 में दुबई की किस्मत तब बदली जब शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम पावर में आए। उन्होंने दुनिया देखी थी, यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका ट्रेडिंग सिस्टम, सब कुछ ऑब्जर्व किया था और उन्होंने डिसाइड किया कि दुबई को सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं बल्कि दुनिया का एक ग्लोबल ट्रेड हब बनना है। जिसके लिए उन्होंने सबसे पहला इनिशिएटिव लिया, जहाँ पे दुबई के क्रिक को और डीप एंड वाइड करवाया गया ताकि बड़े बड़े शिप भी वहाँ आके रुक सके। लेकिन उनके इस आइडिया पर लोग हंस रहे थे और कह रहे थे कि पैसा बर्बाद कर रहे हो। लेकिन शेख रशीद सिर्फ एक चीज देख रहे थे, जो कि है दुबई का फ्यूचर। लोन लेकर काम शुरू हुआ और कुछ ही साल में दुबई एक मेजर ट्रेडिंग पॉइंट बन गया। फिर सेकंड टर्निंग पॉइंट आया 1966 में, जब दुबई में ऑयल मिला। लोगों ने सोचा कि अब दुबई की तो लॉटरी लग गई है, पर शेख रशीद ने एक अलग ही डिसीजन लिया। उन्होंने अपना पूरा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल दिया। एयरपोर्ट्स, रोड्स एंड पोर्ट बनवाए और एक लाइन बोली जो आज भी हम सब याद रखते हैं, मेरे दादा ऊंट चलाते थे, मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, पर अगर हमने कुछ नहीं बदला तो उसका बेटा फिर से ऊंट ही चलाएगा। ये एक लाइन ऑयल डिपेंडेंसी के खतरे को समझाने के लिए काफी थी, जिसके बाद उन्होंने दुबई को ऑयल के बगैर चलने लायक बनाना शुरू किया। देन 1972 में बनाया गया पोर्ट राशिद और 1979 में लॉन्च हुआ जबेल अली पोर्ट, जो आज मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। शिप्स यहाँ रुकती थी रिफ्यूलिंग के लिए और शेख राशिद ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बना ली थी। उन्होंने टैक्सेशंस को सबसे पहले तो हटा दिया। ये पोर्ट्स को फ्री कमर्शियल जोन डिक्लेयर किया, जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑलमोस्ट जीरो थी। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने दुबई को एशिया और यूरोप के ट्रेड का मेजर पिट स्टॉप बना दिया। देन 1980 के आसपास शेख रशीद ने देखा कि पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट मिडिल ईस्ट का हब बन रहा था, लेकिन दुबई तो ऑलरेडी एक परफेक्ट लोकेशन पर था। तो उन्होंने 1985 में शुरू किया एमिरेट्स एयरलाइंस। पाकिस्तान से प्लेन्स लीज पर लिए गए, गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट दिया और 1985 में दुबई ने अपनी पहली फ्लाइट की उड़ान भरी। आज जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एमिरेट्स दुनिया के सबसे टॉप एयरलाइंस में गिनी जाती है और दुबई का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। अब पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स की वजह से दुबई में लोगों का आना जाना तो शुरू हो गया था, लेकिन एक नई प्रॉब्लम थी कि लोग वहाँ पे रुकते नहीं थे। तो दुबई ने एक नया प्लान बनाया, टूरिज्म को लग्जरी एक्सपीरियंस बनाओ, जहाँ पे 5 स्टार होटल्स, मॉल्स, आर्टिफिशियल आइलैंड्स जैसे पाम जुमेरा और फिर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाया गया। पर ये सिर्फ टॉल बिल्डिंग नहीं थी, ये दुबई के एम्बिशन का एक सिंबल था। यहाँ से दुबई दुनिया का टूरिस्ट मैग्नेट बन गया, जैसे कि गोल्ड के एटीएम्स, फरारी चलाती पुलिस और डेजर्ट सफारीज, सब कुछ इसी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट थे। अब शेख राशिद को ये पता था कि अगर दुबई को ग्लोबल बनाना है तो ग्लोबल माइंड्स भी रिक्वायर्ड है। इसीलिए उन्होंने दुनिया भर के इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और बिजनेसमैन को दुबई बुलाया। उन्होंने लोगों को टैक्स बेनिफिट्स दिए, वीजा रिलैक्सेशन दिया और हर स्किल्ड आदमी के लिए एक नए मौके को क्रिएट किया। इसीलिए आप मानोगे नहीं, लेकिन आज भी 85% से ज्यादा लोग दुबई में एक्सपर्ट्स हैं और ये डाइवर्सिटी ही दुबई को एक यूनिक आइडेंटिटी देती है। दुबई की कहानी सिर्फ ऑयल या पैसे की नहीं है, ये एक विजन की है। ये एक ऐसा प्लान जहाँ लीडर फ्यूचर के लिए जीता है, आज के कंफर्ट के लिए नहीं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म सोचा और एक ऐसी कहानी लिखी
जो हर डेवलपिंग नेशन को इंस्पायर करती है। और अगर आप भी कुछ बड़ा काम करना चाहते हो तो दुबई की तरह सोचिए, लॉन्ग टर्म, बोल्ड और एक विजनरी की तरह। ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, ये एक माइंडसेट की है। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो सब्सक्राइब करो और इसे शेयर करो। एंड याद रखो, बी क्यूरियस ऑलवेज।